दोस्तों, शिक्षा का प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से कहें तो बिल्कुल ज़ीरो से अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा। तो आज का टॉपिक ही है अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें बिल्कुल शुरुआत से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग मिस ना करें और आज की इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोग अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल शुरुआत से सीख सकें। बिल्कुल अंग्रेजी शुरुआत से सीखने के लिए सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं दोस्तों, उनका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों, इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल लेटर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, यही सब चीज़ें आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसे आप देखें, अंग्रेजी की वर्णमाला मीन्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को आप लोग आज की इस क्लास में सीखेंगे। इसके बाद में अंग्रेजी के छोटे अक्षर मीन्स स्मॉल लेटर्स को सीखेंगे। और फिर दोस्तों, अंग्रेजी के जो स्मॉल लेटर्स हैं उनकी पहचान करना सीखेंगे। साथ साथ में दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो है हिंदी के जो स्वर वर्ण हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। और देखें आप लोग दोस्तों, उससे भी महत्वपूर्ण जो हिंदी के व्यंजन वर्ण हैं दोस्तों, उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना या लिखना सीखने के लिए सबसे पहले हिंदी के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तभी आप लोग अंग्रेजी को लिख और पढ़ सकेंगे। जैसे आप देखें, लिखा है का मा ला, तो अब इसके लिए का के लिए क्या लिखते हैं अंग्रेजी में ये जानना बहुत ज़रूरी है। और माँ को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ला को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, ये हो गया KAMAL कमल। ये सब सीखने के लिए आप लोगों को आज की इस क्लास को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप आज की इस क्लास को देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को पहले पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। A V C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
वाई जेड। अब दोस्तों आगे हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर मीन्स स्मॉल लेटर्स को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे और इन स्मॉल लेटर्स को आप लोग देखेंगे कि ये ए कैसे बनता है स्मॉल में और वी कैसे बनता है। साथ साथ में आप पढ़ते भी चलेंगे तो पढ़ेंगे। देखें आप लिखा है, आप हमारे साथ पढ़ें। ए वी सी डी। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आप लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को बेसिक चीज़ें ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पढ़ेंगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दोस्तों आप लोगों ने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को पढ़ा। अब देखेंगे आप लोग कि अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर मीन्स कैपिटल लेटर्स हैं, उन कैपिटल लेटर्स को आप लोग पहचान पा रहे हैं या नहीं। आप अपने में एक टेस्ट करें कि इन जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम पहचान पा रहे हैं या नहीं। यदि आप पहचान रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आप नहीं इन अक्षरों को पहचान पा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को याद करेंगे। फिर आप इन जो कैपिटल लेटर्स हैं उनकी पहचान करना सीखेंगे। तो देखेंगे आपकी हमारे साथ साथ कि आप लोग इन अक्षरों को सही से पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो आप लोग हमारे साथ देखें, पहचानें इन सभी अक्षरों को। तो पढ़ेंगे। सबसे पहला अक्षर लिखा है एम। क्या आपने सही पहचान पाया है? तो कमेंट में बताएं कि हाँ सर, हम सही से इन सभी अक्षरों को पहचान रहे हैं। अगला देखें, लिखा है सी एल जी एस ओ वाई क्यू जे वी एक्स के एफ ए आई टी डब्ल्यू एन वी, यह है सेकेंड वी, जेड एच डी पी यू आर ई। आई होप आप लोगों ने इन सभी जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स हैं उनको सही से पहचान कर पाई होगी इनकी, और आप लोग सभी लेटर्स को सही से पहचान पा रहे होंगे। अब दोस्तों आप लोग जो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की पहचान करेंगे कि आप लोग के अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनकी तो पहचान कर पाए हैं। अब क्या आप लोग अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स की पहचान कर पा रहे हैं या नहीं? तो आप लोग हमारे साथ देखेंगे, पहचानेंगे। ये लिखा है क्यू। क्या आपने सही पहचान पाया है? तो कमेंट में अवश्य बताएं। और कितने आपने जो लेटर्स हैं उनमें सही लेटर्स की पहचान की है, यह भी कमेंट में ज़रूर लिखें।
अगला देखें, लेटर लिखा है YUS VMERPDKLB। आई होप आप लोग दोस्तों सभी जो स्मॉल लेटर्स हैं इंग्लिश के उनकी सही से पहचान कर पाए होंगे। तो हमने नोट्स में यहाँ दे रखा है, आप लोग इसे भी जाने कि अंग्रेज़ी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं वो दोस्तों 26 लेटर्स होते हैं। दोस्तों देखें वाउल्स, जिन्हें दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं स्वर। हिंदी में वाउल्स को कहते हैं स्वर वर्ण। तो दोस्तों अंग्रेजी में भी वाउल्स होते हैं। तो ये कितने होते हैं दोस्तों और क्या क्या होते हैं? तो वाउल्स जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये दोस्तों कुल 5 जो हैं वाउल्स होते हैं। और दोस्तों बाकी 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स मीन्स हिंदी में कहते हैं दोस्तों इन्हें व्यंजन। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं व्यंजन। आप लोग ध्यान रखेंगे कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है दोस्तों 21 और वाउल्स की संख्या होती है 5। तो ये मिलाकर हो गया 26। कितने हुए? 26। तो आप देखें कॉन्सोनेंट जो हैं दोस्तों वो क्या क्या हैं? वो हैं V, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। तो ये जो हैं 21 ये हैं कॉन्सोनेंट। और दोस्तों ये जो हैं 5 ये हैं वाउल्स, जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं। आई होप आप लोग इतना सीख गए होंगे। अब दोस्तों जो हिंदी के स्वर वर्ण होते हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? अभी हमने जो अंग्रेजी के वाउल्स पढ़े मीन्स अंग्रेजी के जो स्वर वर्ण पढ़े, ए क्या क्या था? 5 थे। ए, ई, आई, ओ और क्या था? यू। यही 5 वाउल्स थे दोस्तों। अभी आपने पीछे पढ़ा ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 वाउल्स हैं इन्हीं का प्रयोग दोस्तों होगा हिंदी के स्वर वर्णों में। जैसे आप देखें छोटा आ जो है उसको हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। आप देखें यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। आप देखें दोस्तों बड़ा आ को क्या लिखते हैं दोस्तों? तो बड़ा आ को डबल
ए लिखते हैं। यहाँ पर देखें कि छोटा आ को ए और बड़ा आ को डबल ए लिखते हैं। अब आगे देखें दोस्तों, छोटी ई को आई लिखते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि ए, ई, आई और ओ यू, बड़ा आ को डबल ए और छोटी ई को आई लिखते हैं। तो यहाँ पर ए और आई का प्रयोग हुआ। अब देखें, बड़ी ई को दोस्तों क्या लिखते हैं? डबल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डबल ई लिखते हैं। और छोटा ऊ को यू और बड़ा ऊ को डबल ओ लिखते हैं। अब देखें, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों वावल्सों का प्रयोग यहाँ पर हो गया है। अब देखें, री को आर आई लिखते हैं, आर आई से री। ए को ई और दोस्तों ए को ए आई लिखते हैं। इसी तरह से ओ को दोस्तों ओ ही लिखते हैं। ओ जो है हिंदी में ओ, उसका उच्चारण ओ हो रहा है और इसे ओ से ही अंग्रेजी में लिखते हैं। और आओ को ए यू लिखते हैं और अंग को ए एन लिखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें कि अंग को ए एन के साथ साथ में ए एम भी लिखा जाता है। ए एन मीन्स अन्न और ए एम मीन्स अम। अंग की मात्रा का कहीं कहीं पर अम भी उच्चारण होता है, तो ए एम का भी प्रयोग होता है। ये हम आपको जो बेसिक की स्पेशल क्लासेस आएंगी उसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो आगे देखें, आहा को ए एच लिखते हैं। अब आप लोगों ने हिंदी के जो स्वर हैं उनके अंग्रेजी में रूप देख लिया कि कैसे हम हिंदी के स्वर वर्णों को अंग्रेजी में लिखते हैं। अब दोस्तों, हिंदी के जो व्यंजन वर्ण हैं, हिंदी के व्यंजन वर्ण का से लेकर दोस्तों ज्ञा तक होते हैं। का से लेकर ज्ञा तक होते हैं। उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये आप लोग भी याद कर लें, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए ये भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो आप लोग इन्हें भी बहुत ध्यान से याद कर लें और आज की इस क्लास को कहीं ना कहीं पर आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें और जितना भी इसमें मटेरियल दिया गया है आप लिखकर इसे याद करें, क्योंकि अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से सीखने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो आज की इस क्लास में हमने आप लोगों को सिखाया है। तो आप देखें, हिंदी के जो स्वर वर्ण हैं उनको आप लोगों ने सीखा। अब हिंदी के जो व्यंजन वर्ण हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो देखें, का को दोस्तों के ए लिखते हैं और खा को के एच ए ख लिखते हैं। और गा को दोस्तों जी ए लिखते हैं। इसी तरह से देखें, घा को जी एच ए लिखते हैं और अंघ को एन जी ए लिखते हैं। चा को सी एच ए लिखते हैं और छा को सी एच एच ए लिखते हैं। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि देखें, का को के लिखेंगे तो खा को के एच लिखेंगे। का में के तो है, खा में के साथ में एच बढ़ गया है। इसी तरह से देखें, गा है, गा में जी और ए है तो ये गा है, लेकिन घा में जी के साथ में एच बढ़ गया है तो ये हुआ घा। इसी तरह से चा में देखें, सी एच है और छा में सी एच के साथ में एक एच और जुड़ गया है तो ये हुआ छा। इसी तरह से देखें, जा को हम जे ए लिखेंगे और झा को जे के साथ में एच बढ़ाया और ए झ।
और अइयाँ को YNA अइयाँ। और देखें टा को TA लिखेंगे और ठा को THA लिखते हैं। आगे देखें कि डा को हम लिखेंगे DA और ढा को DHA लिखते हैं। अड़ा को NA लिखते हैं। अब आगे देखें ता को TA, था को THA, डा को DA और धा को दोस्तों DHA लिखते हैं और ना को NA। पा को अंग्रेजी में PA लिखेंगे, फा को PHA या FA भी लिखते हैं। वा को VA, भा को BHA से भा, माँ को MA माँ लिखते हैं, या को YA या, और रा को दोस्तों RA लिखते हैं, ला को LA और वा को VA या WA लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर तालव्य सा को SHA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SHA लिखेंगे। और देखें दोस्तों मूर्धन्य सा को भी SHA लिखेंगे। तालव्य सा को भी दोस्तों SHA लिखेंगे और मूर्धन्य सा को भी SHA लिखेंगे। लेकिन दोस्तों जो दंत सा है उसे हम SA लिखेंगे, SA। आगे देखें हा को HA लिखेंगे, छा को KSHA लिखेंगे, त्रा को TRA और ज्ञा को GYA लिखेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों ने उन सभी बेसिक चीज़ों की नॉलेज ली जिससे जोड़ कर आप लोग इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। आज की इस क्लास को आप लोगों ने लास्ट तक देखा। कई बार देखकर आप लोग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स को याद करें, उनकी पहचान करना सीखें और दोस्तों फिर आप हिंदी के जो स्वर वर्ण हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है उसको सीखें। साथ में हिंदी के जो व्यंजन वर्ण हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, यह सब सीखें। कई बार इसका रिवीजन करें। आने वाली अगली स्पेशल इंग्लिश की जो 0 लेवल की क्लासें हैं तो उसमें हम आप लोगों को बिल्कुल 0 से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। उसमें आज की इस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो सब आएगा और आप लोग या आज की जो क्लास है उसको यदि याद नहीं करेंगे तो आने वाली जो क्लासेस हैं आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग फिर से हम कह रहे हैं आप लोग ध्यान से आज की इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे और कई बार आज की इस क्लास का रिवीजन करेंगे जिससे आने वाली इंग्लिश स्पेशल क्लासेस हैं जो 0 लेवल की, उसमें आप लोग सभी क्लासेस में बारीकी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अगली ऐसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।